एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का आज की तारीख में बहुत वाइडली यूज्ड होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। ऐसी कोई बीमारी नहीं है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की यूटिलिटी नहीं है। Welcome back. Myself Dr. Hitesh, consultant in digestive hepatobiliary science at Medanta the Medicity. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश पुरी, वाइस चेयरमैन इन द गैस्ट्रो डिपार्टमेंट एट द मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग यूएस। So my first question, Dr. Puri, what is a endoscopic ultrasound and it is how differ from the normal ultrasound? थैंक यू डॉक्टर हितेश। और जैसा आपने पूछा कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है और हम इसको जो अल्ट्रासाउंड जो आम पब्लिक देखती है उससे कैसे डिफरेंट करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो सेम होती है, लेकिन इसमें जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है वो स्कोप के टिप के ऊपर लगी होती है। तो हम अल्ट्रासाउंड इनसाइड द बॉडी करते हैं एंडोस्कोपी के जरिए। और अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी के जरिए करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो सीटी स्कैन और एमआरआई और पेट स्कैन से भी अच्छा होता है। तो कैंसर के पेशेंट्स जिनमें हमको लोकल स्टेजिंग करनी होती है, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और एमआरआई से हम लोग जो डिस्टेंट ट्यूमर्स होते हैं, ये मेन ट्यूमर से जो अगर दूर तक फैला है उसके बारे में देख सकते हैं। बट इस ट्यूमर की जो लोकल स्टेजिंग है वो सबसे बेस्ट होती है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का। So my next question is, Dr. Puri, what are the common indication when you advise for the endoscopic ultrasound? सो डॉक्टर हितेश, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का आज की तारीख में बहुत वाइडली यूज्ड होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। ऐसी कोई बीमारी नहीं है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की यूटिलिटी नहीं है। अगर मैं उन इंडिकेशन को गिनाऊंगा तो मुझे लगता है 6-7 पॉडकास्ट लग जाएंगे इसमें, बट मैं बात करूंगा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि छोटे स्टोन्स होते हैं, जनरली ईआरसीपी तभी करते हैं जब स्टोन डॉक्यूमेंट होता है बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट के स्टोन को डॉक्यूमेंट करने के लिए या तो एमआरसीपी करते हैं। ईयूएस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसी सेडेशन में उसी टेबल पे आपको सिर्फ एंडोस्कोप चेंज करना होता है। आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, बाइल डक्ट को देखते हैं, स्टोन होता है तो आप ईआरसीपी स्कोप लगा के उसी सेशन के अंदर उस स्टोन को निकाल देते हैं। इसी तरीके से कोई पैनक्रियास का ट्यूमर है, बाइल डक्ट का ट्यूमर है, गॉल ब्लैडर का ट्यूमर है, ये कई बार छोटे होते हैं। छोटे ट्यूमर को सीटी स्कैन में मिस किया जा सकता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से इन सबको पिकअप किया जा सकता है। तो पिकअप करने का मतलब डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस के अलावा अगर इन पेशेंट्स को बायोप्सी की जरूरत होती है तो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए बायोप्सी भी ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको बाइल डक्ट को या पैनक्रियाटिक डक्ट को ड्रेन करना है, अगर आपकी ईआरसीपी फेल्ड हो गई है या आप ईआरसीपी कर नहीं सकते हैं, पेशेंट की खाने की नली में रुकावट है, तो आप पहले हम पेशेंट्स को रेडियोलॉजी में भेजते थे और रेडियोग्राफर इसको ट्रीट करते थे। बट हम उसी टेबल पे स्कोप चेंज करके हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से बाइल डक्ट को और पैनक्रियाटिक डक्ट को ड्रेन कर सकते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं, पैनक्रियास का कैंसर, गॉल ब्लैडर का, उनको बहुत पेन होता है। ये पेन मेडिसिन लेते हैं, ओपियोइड्स लेते हैं, उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो हम सीलियक गैंग्लियन ब्लॉक होता है उसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछले 3 सालों में आया है और मेदांता ने इसका एक इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। उसके अंदर जिन पेशेंट को खाने की नली में रुकावट होती है, हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए स्टेंट डाल के, जिसको हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कहते हैं, स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। इसलिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को पैनक्रियाटोबिलियरी डिजीज का वन स्टॉप शॉप कहते हैं। वन स्टॉप शॉप का मतलब आप एक ही स्कोप के जरिए डायग्नोस कर सकते हैं, स्टेजिंग कर सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्सीलेंट सर, आपका इस फील्ड में बहुत ही वास्ट नॉलेज है एंड आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा है इस फील्ड में। तो सर, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। सो एंडोस्कोपी चाहे वो
सिंपल एंडोस्कोपी हो, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हो। अगर आप देखें तो आज से 20 साल पहले लोग ओपन सर्जरी करते थे, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे, फिर रोबोटिक सर्जरी करते थे। नाउ इज एन एरा ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरी। बिना किसी स्कार के आप पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट वेरी सीरियस, एंड अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उनको एंडोस्कोपी के जरिए ही मैनेज कर लिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुरी। आपने बहुत ही अच्छे से आपने यूएस के रिगार्डिंग समझाया कि उसके यूज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है और किस किस कंडीशन में करते हैं। हम हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात करेंगे रिगार्डिंग द थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू डॉक्टर हितेश।